21 मई सन 1953 किंगमैन एरिजोना नाम की एक जगह पर एक अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी यूएफओ क्रैश हुआ और जो वहां पे बरामद हुआ उसको अमेरिका की सबसे हाईली सिक्योर जगह पर भेजा गया। एरिया 51। क्रैश के 45 सालों बाद यानी कि सन 1998 में बिल यूहॉज नाम के एक रिटायर्ड इंजीनियर ने काफी चौंका देने वाली बातें सबको बताई। बिल यूहॉज लास्ट वेगस के रहने वाले एक रिटायर्ड इंजीनियर थे जिन्हें एरिया 51 में फ्लाइंग डिस्क सिमुलेटर्स पर कुछ सालों के लिए अलग अलग तरीके के व्हीकल्स के सिमुलेटर में ट्रेनिंग दी गई थी और फिर उसके बाद उन्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम सौंपा गया था। उन्हें एक अलग चीज का कंस्ट्रक्शन करना था। उन्हें बताया गया था कि वो एक ऐसा व्हीकल बनाए जिसको बनाने में किसी भी चिपकाने वाली चीज का पदार्थ ना यूज किया गया हो। वो व्हीकल्स को बहुत ज्यादा लाइट बनाना चाहते थे और उन्होंने वैसा किया भी। फिर उन्हें और उनके साथियों को न्यू मैक्सिको भेज दिया गया और उन्हें वहां पे ऐसी चीजों पर काम करना था जो इस धरती की थी ही नहीं। और उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए उनके साथ वहां पे पूरे स्मार्ट साइंटिस्ट की एक पूरी टीम थी और वो लोग वहां पे एक ऐसी फ्लाइंग सॉसर जैसी चीज पर काम कर रहे थे जिसको बनाने में उनके वहां पे बिल्कुल पसीने छूट गए थे। और चौंकाने वाली बात यह है कि वो लोग उसे बनाने में कॉपी इंजीनियरिंग नाम के एक प्रोसेस को यूज कर रहे थे। देखो, कॉपी इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक गिवन साइंटिफिक डाटा को कॉपी करके उसमें बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके कोई चीज बनानी होती है। ये एक तरीके से रिवर्स इंजीनियरिंग जैसी ही है। लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि ये यूएफओ बनाने का जो साइंटिफिक डाटा है ये खुद एलियंस ने हमारे साइंटिस्ट को दिया था। जी हाँ, एरिया 51 में एक जीता जागता एलियन भी था जो कि उस क्रैश में बरामद हुआ था। इस खुलासे के तुरंत बाद डैन बोरिस सामने आए। डैन बोरिस एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने नेवल इंटेलिजेंस और डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी में काम किया था। उन्हें भी एरिया 51 में S4 नाम की एक फैसिलिटी में काम करने भेजा गया था और जो चीजें उन्होंने बताई उससे भी सबके होश उड़ गए थे। उन्होंने बताया कि उन्हें एक एलियन की स्किन के टिश्यू सैंपल पर रिसर्च करनी थी। ये उसी जिंदा एलियन की स्किन के टिश्यू सैंपल्स थे जिसे उस रात क्रैश साइट से बरामद किया गया था और उस एलियन का नाम था J-Rod 52। डैम ने बताया कि वो और J-Rod आपस में काफी अच्छे से रहते थे और वो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे करीबी दोस्त भी बन गए थे और J-Rod के साथ उन्होंने काफी सारे इंटरव्यूज भी कंडक्ट किए थे जिसमें काफी चौंका देने वाली बातें सामने आई थी। J-Rod ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि वो एक एलियन नहीं है बल्कि वो फ्यूचर से आया हुआ एक इंसान ही है। उसने बताया कि फ्यूचर में जाके काफी सारी चीजों के चलते जैसे कि नॉर्थ और साउथ पोल का खिसकना और पृथ्वी के अंदर की परत का क्रम्बल होना और काफी सारे खतरनाक मीटियोरॉइड्स के बरसने की वजह से उन्हें वहां पे पृथ्वी छोड़नी पड़ी थी। पृथ्वी पे इतनी सारी तबाही हो गई थी कि आधे से ज्यादा लोग वहां पे मारे गए थे और जो बचे हुए लोग थे उन्हें इसे छोड़ना पड़ा। और उसने ये भी बताया कि इन्वायरमेंट में चेंज की वजह से धीरे धीरे उनकी बॉडी ऐसी हो गई है। J-Rod ने ये भी बताया कि वो फ्यूचर से एक लॉस्ट जेनेटिक फैक्टर यानी कि उस डीएनए को इंसानों से लेने आया है जिसे उनकी जो प्रजाति है वो खो बैठी है। यानी कि सिंपल भाषा में बताऊं तो एक तरीके की कोडिंग जो कि उनके शरीर से डिलीट हो गई है, लेकिन हमारे शरीर में यानी इंसानी शरीर में वो कोडिंग अभी भी मौजूद है। J-Rod के साथ डैन ने काफी सारे साल साथ बिताए थे और वो उससे काफी ज्यादा इमोशनली अटैच भी हो गए थे और उन्होंने ये भी बताया कि काम पूरा होने के बाद उन्होंने ही J-Rod को अलविदा किया था। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें और J-Rod को अबीडोस इजिप्ट में भेजा गया था जिसमें एक सीक्रेट एंशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज करके एक स्टारगेट बनाया गया था जिसमें J-Rod गया और वापस कभी नहीं आया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि J-Rod के जो दिए गए अकाउंट्स हैं वो बिल्कुल सही थे? क्या वो सच में ही कोई भविष्य से आया हुआ इंसान था और उसके मुताबिक तो आगे जाके हमारी पृथ्वी खत्म भी होने वाली है? वैसे तो इन बातों पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर कोई एलियन लाइफ के सबूत आपके सामने ही लीक करके रख दे तब आप क्या कहेंगे? 19 मार्च सन 2002 लंदन, इंग्लैंड। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर गैरी मैकनन को यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट और नासा ने गिरफ्तार करवाया
पाया। क्यों? क्योंकि ये इंसान पिछले 1 साल से नासा के टॉप सीक्रेट मटेरियल्स को हैक करने में जुड़ा हुआ था और जो गैरी ने रिवील किया था उसने सबके होश उड़ा दिए थे। गैरी ने ये बताया कि हैकिंग के दौरान उन्हें बहुत अजीब अजीब से अकाउंट्स और डाटा उन कंप्यूटर्स में मिले जिसमें लिस्ट भी थी हर एम्प्लॉयज के अपने काम की। और चौंकाने वाली बात ये थी कि उस लिस्ट में 60 अलग अलग तरीके के एलियन एम्प्लॉयज के भी नाम वहां पे थे और उस फाइल का नाम था नॉन टेरेस्ट्रियल ऑफिसर्स। और उन्होंने ये भी बताया कि एक फाइल में तो अलग अलग स्पेसशिप्स के अकाउंट भी मौजूद थे। नासा और एरिया 51 में वो लोग रिवर्स इंजीनियरिंग सच में कर रहे थे ताकि वो लोग एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी हासिल कर पाए। गैरी मैकनन को नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर के कंप्यूटर में बहुत ही ज्यादा हैरत अंगेज फाइल फोल्डर मिला जिसका नाम था अनफिल्टर्ड और उस फोटो के अंदर अनगिनत यूएफओस के असली फोटोग्राफ्स थे जिनमें अजीबोगरीब यूएफओस देखे जा सकते थे। उन्होंने उस फोल्डर की सबसे पहली इमेज पे क्लिक किया। उस फाइल का साइज बहुत ही ज्यादा था इसलिए उस इमेज को लोड होने में टाइम लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे साफ होती जा रही फोटो में साफ देखा जा सकता था कि वो एक सिगार जैसी शेप का कोई यूएफओ है। जैसे ही फोटो उनके कंप्यूटर पर लोड हो गई अच्छे से वो समझ गए थे कि ये एक सीक्रेट यूएफओ की फोटोग्राफ है। तभी वो देखते हैं कि उस कंप्यूटर का माउस अपने आप चलने लगता है और वो वहां पे कोने में जाके लैन को उस कंप्यूटर की अपने आप डिस्कनेक्ट कर देता है जिसकी वजह से वो फाइल को वहां पे डाउनलोड नहीं कर पाते और कुछ ही पल बाद पुलिस उनके वहां पे दरवाजे पर होती है। तो दोस्तों ऐसा क्या चल रहा है एरिया 51 नासा और एलियंस के बीच में जिसे आम जनता से छिपा के रखा जा रहा है? दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि अपोलो मिशन के दौरान खुद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने एलियंस और यूएफओ का लाइव टेलीकास्ट पर जिक्र किया था? तो दोस्तों क्या यही रीजन है कि एलियंस और एस्ट्रोनॉट की इन मुलाकात के चलते नासा दोबारा चांद पर गई ही नहीं? तो ये सब जानिए हमारे एलियन सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर आप ये सब नहीं मिस करना चाहते तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना और मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके डायरेक्ट मुझे डीएम करके भी बता सकते हो। तो मिलते हैं अपनी किसी अगली रहस्यमय सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।